स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम साखी शीर्षक जो कि क्लास 9 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को साझा करेंगे। इन पद्यांशों की व्याख्या को हम अत्यंत सरल ढंग से साझा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जो भी क्लास 9 के विद्यार्थी पहली बार पद्य को इतने कठिन पद्यों को पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहले पद्यांश को। देखिए पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार दिया गया है कि सतगुरु हमसो रीझ करी एक कहिया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। देखिए इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसो रीझ करी। सदगुरु जो हैं उन्होंने मेरी भक्ति भावना, मेरी कर्तव्य भावना, मेरे व्यवहार से प्रसन्न होकर के रीझ करी मतलब प्रसन्न होकर के एक कहिया प्रसंग, मुझे एक उपदेश दिया। सदगुरु हमसो रीझ करी यानी जो मेरे सदगुरु हैं उन्होंने मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया। एक कहिया प्रसंग, प्रसंग मतलब उपदेश देना या एक बात कहना, यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया। इस उपदेश से मेरे अंदर क्या हुआ, भक्ति का जन्म हुआ और वर्षा बादल प्रेम का। और भक्ति का जब जन्म हुआ तो भक्ति रूपी बादल से प्रेम और स्नेह की क्या हुई, वर्षा हुई। जब भक्ति का जन्म हुआ मेरे हृदय में तो इस भक्ति रूपी बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे भीज गया सब अंग। उस वर्षा में मेरा संपूर्ण अंग, सभी अंग भीग गया। अब देखिए आप और सरल तरीके से इसके अर्थ को देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के, क्यों प्रसन्न हुए, मेरी भक्ति भावना, मेरे व्यवहार से प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया, जिससे मेरे मन में भक्ति का जन्म हो गया। भक्ति का यानी ईश्वर का जन्म हुआ और इस भक्ति रूपी बादल के वर्षा मतलब बरसने से, भक्ति रूपी बादल से कैसी वर्षा हुई, प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई। प्रेम और स्नेह की वर्षा होने से मेरा संपूर्ण अंग उस प्रेम और स्नेह से भीग गया। यानी संपूर्ण अंग भीगने से होता है कि मेरे ऊपर जो है वो भक्ति भाव का प्रभाव पड़ गया। यानी मैं पूरी तरह से, एक एक अंग भीगने से तात्पर्य है मैं पूरी तरह से भक्ति, स्नेह और प्रेम के प्रभाव में संलिप्त हो गया। आगे देखिए, आगे दूसरी पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, ले क्या ले गुरु संतोष हौस रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम नाम के पट तरे मुझे राम के नाम का उपदेश दिया। उसके पट तरे मतलब उसके समान, उसकी तुलना में मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। देख लीजिए एक बार पुनः इसके अर्थ को। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया, उसके बदले, उसकी तुलना में, उसके समान मेरे उस राम नाम के बदले या उसकी तुलना में मुझे मेरे गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों देने के लिए, इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप अपने गुरु से आज के दौर में पढ़ाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, स्कूलों में फीस जमा करते हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए। ठीक उसी प्रकार से पुराने समय में जब गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनकी सेवा भाव करते थे गुरुओं की। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया, उसके बदले में, उसकी तुलना में मेरे गुरु को मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्या ले गुरु संतोषिए, मैं ऐसा क्या गुरु को दे दूं कि जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। हौस रही मनमाही, यही मेरे मन में क्या है, हौस है, अभिलाषा है, इच्छा है। आप एक बार पुनः इसके अर्थ को देखेंगे। राम नाम के पट दरे, गुरु जिन्होंने मुझे राम नाम का दिव्य उपदेश दिया, उसके बदले मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। मेरे मन में यही अभिलाषा, यही इच्छा है। देखिए आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। देखिए गुरु, हमें सच्चा गुरु कब मिलता है? जब ज्ञान प्रकाशित होता है। और ये ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है? जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तब ज्ञान प्रकाशित होता है और हमें सच्चा गुरु मिलता है। सो जिन बिसरी जाई, इसीलिए हमें कभी भी ईश्वर को बिसरी मतलब भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि जब ईश्वर गोविंद कृपा करते हैं तब गुरु मिल्या आई, तब सच्चे गुरु हमसे मिलते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। कहते हैं कबीरदास जी कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। जब ज्ञान प्रकाशित हुआ तब मुझे सच्चे गुरु मिले। और यह ज्ञान कैसे प्रकाशित हुआ? जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है तभी ज्ञान प्रकाशित होता है, आपके अंदर ज्ञान आता है और आपको सच्चा गुरु मिलता है। सो जिन बिसरी जाई, इसीलिए हमें कभी भी ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। बिसरी मतलब भूलना। जब गोविंद कृपा करी, क्योंकि जब ईश्वर हम पर कृपा करते हैं तब गुरु मिल्या आई, तब हम गुरु से मिलते हैं। आगे देखिए, आगे चौथे पद्यांश में बताया गया है कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमे भ्रम इवे पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग, जो माया है वह दीपक के समान होती है। जो इस संसार में माया है, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं आजीवन, वह जो माया है वो इतनी आकर्षक होती है। जिस प्रकार से दीपक जब जलता है तो आकर्षक होता है, और यह जो नर है, मनुष्य है, वो पतंगे के समान है। यानी आपने देखा होगा कि जब दीपक जलता है, दिया जलता है, तो जो पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, वह क्या होते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अपने आप जैसे ही दिया जलता है, जो पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उड़ते हुए उस दीपक के पास आ जाते हैं और फिर वो घूमते घूमते उसी में कूद पड़ते हैं और अपना जान गंवा देते हैं। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि जो माया है, इस संसार में जो माया के पीछे हम भागते हैं, मोह माया के पीछे, वह उसी दीपक के समान है जो जलते वक्त बहुत आकर्षक लगता है। और हम मनुष्य क्या है, उस पतंगे के समान है जो भ्रमी भ्रम इवे पड़न, जो उस दीपक के चारों ओर घूमता है और अंततः उसी में कूद कर अपना जान दे देता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत। इस माया रूपी दीपक से एक आध ही उपरंत मतलब बच पाते हैं। वो कैसे बचते हैं? जिन पर कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, जो गुरु के ज्ञान से इस माया को पहचान जाते हैं कि यह जो माया है वह क्या है, भ्रमित करने वाली है, वही क्या होते हैं, एकाध बच पाते हैं। एक बार पुनः आप इसके अर्थ को देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो माया रूपी जो दीपक है, उसके सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जो माया रूपी दीपक है, उसके सामने जो नर है, मनुष्य है, वो पतंगे के समान है। जिस प्रकार से जो पतंगे होते हैं वह दिया जलने पर क्या होते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और कूद कर उसी में अपनी जान दे देते हैं, ठीक है, भ्रमित होकर उस पर गिर कर उस जल पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से
जो मनुष्य है उस पतंगे के समान है जो कि माया रूपी दीपक को देखकर उस पर क्या होता है, आकर्षित होता है, और मनुष्य फिर क्या होता है, माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में फिर उसी पतंगे के समान क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। कबीर जी लिखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक आध ही उस माया रूपी दीपक से बच पाते हैं जिन्हें गुरु का ज्ञान मिलता है, क्योंकि जब सच्चे गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है तब सच्चे गुरु का ज्ञान इतना प्रभावशाली होता है जो हमें माया रूपी दीपक से क्या करता है, बचाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब गुरु नहीं थे। अब गुरु है हम नाही, अब मेरे अंदर का जो अहंकार है वो समाप्त हो गया। अब मेरे अंदर सिर्फ गुरु का वास है, अब घमंड मेरे अंदर नहीं है। यहाँ मैं से तात्पर्य अहंकार से है, घमंड से है। देखिए कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था। यानी जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था। अब गुरु हैं हम नाही, अब गुरु हैं और मेरे अंदर का जो अहंकार है वो नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि जो प्रेम की गली है वो अत्यंत संकरी होती है, अत्यंत पतली होती है, इसलिए तामे दो न समाई, उसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा कि अपने अहंकार को छोड़ना होगा ताकि आपके अंदर गुरु का वास हो और प्रेम रूपी गली में सिर्फ गुरु ही रहें। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाही, अब मेरे अंदर गुरु का वास हो गया। अब मेरे अंदर का जो अहंकार था, अभिमान था, वो समाप्त हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि यह जो प्रेम रूपी गली है वह अत्यंत संकुचित है, अत्यंत पतली है। इसमें दोनों यानी अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। कहने का आशय यह है कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरै सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान नाम को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। हरि नाव, नाव मतलब नाम, यानी भगवान के नाम को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस संसार में सभी क्या है, दूजा दुख अपार, इसके अलावा दूसरा जो कुछ भी है वह अपार दुख का कारण है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसीलिए हमें मन वचन और कर्म से संसार के मूल तत्व ईश्वरीय सत्ता का स्मरण करना चाहिए। देखिए एक बार पुनः, भक्ति भजन हरि नाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का नाम ही वास्तव में भक्ति और भजन है, और भक्ति और ईश्वर का नाम ही हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो कुछ भी है वह अपार दुख का कारण है। मनसा बाचा कर्मणा, मनुष्य को अपने मन वचन और कर्म से क्या करना चाहिए, संसार के मूल तत्व ईश्वर का सुमिरण करना चाहिए, यानी स्मरण करना चाहिए। देखिए अब तक आपने जितने भी पद्यांश को पढ़ा उसमें जो भाषा है वो सदुकड़ी का प्रयोग किया गया है। रस जो है वो शांत है, छंद दोहा आपने देखा, और अलंकार अनुप्रास का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा।
आगे देखते हैं। कबीर चित चमंकिया चहु दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीर दास जी कहते हैं कि चहु दिसि लागी लाई, लाई मतलब आग, चहु दिशि मतलब चारों दिशाओं में विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। कबीर चित चमंकिया, इसीलिए कबीर दास जी का जो चित्त है, वो मन है, वो क्या है, व्याकुल है। कबीर दास जी कहते हैं इस संसार में चारों दिशाओं में विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। लाई मतलब आग लगी हुई है, जिससे कबीर का जो चित्त है, जो मन है, वह क्या है, व्याकुल है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। आप जानते हैं कि लाई मतलब आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा तेरे हाथ है, बेगे लेहु बुझाई। उस जल से इस विषय रूपी आग को जल्दी से, बेगी मतलब जल्दी से क्या कीजिए, बुझा दीजिए। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। कबीर दास जी कहते हैं कि चारों तरफ इस संसार में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, जिससे कबीर का जो चित्त है, मन है, वह क्या है, विषय वासनाओं की आग में को देख करके व्याकुल हो रहा है। इस आग को बुझाने के लिए हे जीव हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा जो कि जल से भरा हुआ है, वो तेरे हाथों मतलब हाथ में ही है। उस जल से बेगे मतलब उस आग को, विषय वासना रूपी आगों को बेगे मतलब जल्दी से लेहु बुझाई, बुझा दीजिए। यानी ईश्वर का नाम का स्मरण कीजिए, जिससे कि विषय वासना रूपी जो आग है वो शांत हो जाएगी। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें भी भाषा सधुकड़ी, रस शांत और छंद दोहा का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए। अनसड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो प्रियतमा है, वह परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते उसकी आंखों में क्या पड़ गई है, छाई पड़ गई है, यानी छाई पड़ गई है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कबीर क्या कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता निहारते निहारते मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, यानी मेरी आँखों में छाई पड़ गई है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। परमात्मा रूपी प्रियतम का पंथ मतलब रास्ता निहारते निहारते, यानी देखते देखते मेरे आँखों में छाई पड़ गई है, यानी मेरे आँखों से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाला पड़ गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए इतना अधिक व्याकुल हूँ कि अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं और मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की है। आगे देखिए। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। यह जो मनुष्य होता है वो क्या कहता है कि संसारिक सुख को ही सुख मान लेता है। संसारिक सुख जो है वह क्या है, झूठा है। और इसी झूठे संसारिक सुख को जो यह मनुष्य है वो क्या करता है, सुख मानता है। अपने इस नश्वर शरीर पर क्या करता है, घमंड करता है, गर्व करता है। मोद और घमंड करके, मोद मतलब प्रसन्न होता है।
जगत चबैना काल का। चबैना मतलब जैसे चना इत्यादि क्या होता है, आसानी से चबा जाने वाली चीज़ होती है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं जो काल है उसके लिए यह संसार जो है क्या है, एक चबैने के समान है जिसे वो कभी भी निकल सकता है। जो मनुष्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वो झूठे सुख को, जो सांसारिक सुख है उसी को क्या मानता है, असली सुख मानता है, और उसी को असली सुख मान करके मन ही मन प्रसन्न होता है, उस पर घमंड करता है। परंतु जो यह संसार है जिस पर वो घमंड करता है, प्रसन्न होता है, वह काल का क्या है, एक चबैना है। चबैना मतलब चना इत्यादि जो कि हल्के तरीके से आसानी से लोग चबा सकते हैं। उसी प्रकार से यह जो संसार है वह काल के लिए एक चबैने के समान है, जो कि कछु मुख में कछु गोद, जो कि काल के कुछ लोग मुख में चले गए हैं, अर्थात कुछ लोग उसके मुख में हैं और कुछ लोग उसके गोद में हैं, यानी वह कभी भी उसे अपना शिकार बना सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं थे, यानी भगवान नहीं थे। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, यानी अहंकार था, तब तक मेरे अंदर परमात्मा नहीं थे, यानी जो परमात्मा थे वो मुझसे क्या थे, दूर थे। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर ईश्वर का प्रवेश हो गया, मेरे अंदर मैं नाही, यानी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के उजाले में देखा तो मेरे अंदर का सारा अंधियारा, जो अहंकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार था, बस स्वयं क्या हुआ, नष्ट हो गया। एक बार पुनः देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी तब तक परमात्मा मुझसे दूर थे, और जब से ईश्वर का मेरे अंदर प्रवेश हुआ है तब से मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाशित होते ही मेरे अंदर जितना अज्ञान रूपी अंधियारा था वह सारा क्या हुआ, मिट गया। आगे देखिए, कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवास, काली परियो भय लोटवा ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, हे प्राणी, तुम ऊंचे देखी आवास, आवास मतलब घर, तुम अपने ऊंचे आवास अपने घर को देखकर क्यों घमंड करते हो। काली परियो भवे लौटवा, जब काल का प्रभाव तुम पर पड़ेगा, यानी जब काल का प्रभाव जब तुम पर पड़ेगा और जिन चीज़ों पर तुम घमंड कर रहे हो, जिसे देख कर ऊंचे देखी आवास मतलब अपने ऊंचे ऐसो आराम की चीज़ों को देख करके, घर को देख करके जिस पर तुम घमंड कर रहे हो, यह सारी चीज़ें क्या है, नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। ये सारी चीज़ों पर तुम घमंड मत करो, क्योंकि काली परियो भय लुटवा, एक दिन काल का प्रभाव पड़ेगा और यह सब क्या होगा, भय लुटवा मतलब पृथ्वी पर लौट जाएगा और उस परी जामे घास, और जब वह पृथ्वी पर विलीन हो जाएगा तब उसके ऊपर घास जम जाएगा और सारी स्थिति फिर से क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। यानी कोई यह भी नहीं पता लगा पाएगा कि कभी यहाँ पर कुछ था भी। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग नहीं भूले। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि संसार जो है वो सेमल के फूल के समान है। सैंबल का फूल क्या होता है, यह देखिए रुई का फूल होता है, यानी इसके अंदर से रुई निकलता है। सैंबल का जो फूल होता है वो बहुत बड़ा और बहुत ही आकर्षक लगता है, परंतु जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आकर्षण था, जिससे आकर्षित होकर आप उसके पास आए हैं, वह क्या है, झूठा है, उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यह जो संसार है वो सेमल के फूल की तरह है, जो देखने में तो आकर्षक लगता है, परंतु यह आकर्षण क्या है, बस क्षणिक है, इसमें किसी प्रकार का वास्तव में कोई सुगंध नहीं है।
दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग नहीं भूल। इसीलिए हम क्या हैं, मात्र 10 दिन जीने वाले हैं, इसीलिए इस माया रूपी व्यवहार के झूठे रंग में तुम वास्तविकता को मत भूलो, यानी ईश्वर को मत भूलो, और तुम किसी भी माया के आकर्षण में पड़कर अपनी वास्तविकता को मत भूलो। ठीक है, आगे देखिए। यही अवसरी चेत्या नहीं, पशु जो पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंती पड़ी मुख से। कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ और अवसर चूक जाने पर तू उसी प्रकार से अपने शरीर का पालन पोषण करने लगेगा। यही अवसर चेत्या नहीं, यानी अवसर रहने पर तुम चेतोगे नहीं, यानी चैतन्य नहीं होगे, और अवसर चूक गया तो पशु जो पाली दे, तुम उसी प्रकार से अपने शरीर का पालन पोषण करोगे जिस प्रकार से जो जानवर होते हैं वह सिर्फ क्या होते हैं, अपने पालन पोषण यानी अपने शरीर का से पालन पोषण करते हैं। यानी जैसे बुद्धिहीन पशु अपने पालन पोषण के लिए लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी स्थिति हो जाएगी। राम नाम जान्या नहीं, अगर तुम राम नाम के महत्व को नहीं समझते तो अंती पड़ी मुँह शेष, तो अंत में तेरे मुंह में धूल पड़ेगी, अर्थात लोग तुझे धिक्कारेंगे। एक बार पुनः इसके अर्थ को देख लीजिए। कबीर कहते हैं कि समय रहते अगर यही अवसरी, इसी अवसर पर तुम चेतते नहीं हो, तो चेतते मतलब चैतन्य नहीं होते हो, चौकन्ने नहीं होते हो समय रहते, तो समय बीत जाने के बाद तुम्हारी स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो जाएगी। ये जिस प्रकार से पशु सिर्फ क्या करता है, बुद्धिहीन पशु क्या होता है, अपने देह को पालने के लिए लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी इस शरीर का पालन पोषण करने में लगे रहोगे। राम नाम जान्या नहीं, अगर राम नाम के महत्व को नहीं पहचानोगे तो अंती पड़ी मुँह से मतलब धूल, तो अंत में तुम्हारे मुख में धूल पड़ेगी, यानी लोग तुम्हें क्या करेंगे, धिक्कारेंगे। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढपका लागी फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीर का कथन है कि हे प्राणी, तू जिस शरीर को साथ लिए फिरता है वह क्या है, यह तन काचा कुंभ है। जिस शरीर को तुम साथ लिए फिरते हो और जिस पर तुम घमंड करते हो वह कच्चा कुंभ मतलब घड़े के समान है। ढपका लागी फूट गया, धक्का लगते ही, जैसे ही तुम्हें धक्का लगेगा वह कच्चा घड़ा जिस प्रकार से फूट जाता है। कहते हैं कि जो शरीर है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है जिस पर तुम घमंड करते हो और जिसे साथ लेकर तुम घूमते हो वह क्या है, कच्चे घड़े के समान है। कुंभ मतलब होता है घड़ा और काचा मतलब कच्चे, कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चे घड़ा पर ढपका लगता है यानी धक्का लगता है तो वो क्या होता है, फूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से शरीर भी मृत्यु के तनिक धक्के से क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे हाथ फिर कुछ भी नहीं आएगा। कबीर कहा गरीबियों, देही देखी सुरंग, बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, जो काचली भुअंग। कबीर कहा गरीबियों, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस पर तुम गर्व करते हो, दे ही देखी सुरंग, जो अपने शरीर की सुरंग मतलब सुंदरता को देख देख कर तुम जिस पर घमंड करते हो, बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछड़ने पर वो फिर नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण की तरह देकर वो समझाते हैं कि जो काचली भुअंग, भुअंग मतलब जो सांप होता है। बच्चों आपने देखा होगा कि उसकी जो केंचलू होती है जब उस पर रहती है और जब वह केंचुली छोड़ देता है तो वह कितना भी प्रयास कर ले पुनः वह केंचुली को नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि देही देखी सुरंग, जो तुम सुंदर अपने देह को देख करके गरीबों मतलब घमंड कर, गरीबियों मतलब घमंड करते हो,
वह जब बिछड़ जाएगा तो पुनः तुमको नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सांप जब केंचुली को छोड़ देता है, वह लाख प्रयत्न कर ले फिर उसे वह केंचुली नहीं प्राप्त होती, ठीक उसी प्रकार से जिस सुंदर शरीर पर तुम घमंड करते हो, वह एक बार तुमसे बिछड़ गया तो पुनः नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना है, फिर से हम जुड़ेंगे एक नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।